वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5 के लिए ईवीएस का चैप्टर नंबर 20 पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये पूरा ही चैप्टर डिटेल में पढ़ा दिया था, मगर यहाँ पर हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे ताकि छोटी सी ही वीडियो से आप अपने क्वेश्चन आंसर इजीली कॉपी के अंदर लिख सको। तो सभी बच्चे बुक का पेज नंबर 182 निकालेंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 20 है जिसका नाम है किसके जंगल। तो देखो, ये जो चैप्टर है जंगलों से रिलेटेड है। पहले वाली वीडियो में मैं सब कुछ आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ, तो सिर्फ यहाँ पर अब हम क्वेश्चन आंसर लिखना सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या लगता है जंगल क्या होते हैं। तो जंगल क्या होते हैं बच्चों? जंगल एक ऐसा स्थान यानी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्र यानी कि एरिया में बहुत सारे पेड़ पौधों के साथ साथ जानवर, पक्षी और बड़े जीव जंतु पाए जाते हैं। सिर्फ पेड़ों का होना ही तो जंगल नहीं होता बच्चों। वहाँ पर जीव जंतु है ना, ये सभी अपना बसेरा बसा कर रहते हैं, उस जगह को ही जंगल कहते हैं। पहला आंसर समझ में आया कि जंगल एक ऐसा स्थान है जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र के बहुत से पेड़ पौधे तथा जानवर, पक्षी, बड़े जीव जंतु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कहीं बहुत सारे अगर पेड़ उगे हों तो क्या वो जगह जंगल बन जाती है? बिल्कुल नहीं, है ना बच्चों। अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ खाली पेड़ों के होने से ही जंगल नहीं होते हैं। तो आंसर में लिखना कि केवल बहुत सारे पेड़ों का स्थान जंगल नहीं कहलाता, क्योंकि बगीचे में भी तो बहुत सारे पेड़ होते हैं किंतु वहाँ सभी प्रकार के जीव जंतु नहीं होते। जंगलों में पेड़ों के साथ साथ अन्य जानवर भी प्राकृतिक रूप से होते हैं। इसी वजह से जहाँ पर बहुत सारे केवल पेड़ हों वो जंगल नहीं हो सकता। तो दोनों ही आंसर बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड कॉपी में लिख देना। अब बच्चों इसके नीचे 3 क्वेश्चन और हैं। पहला क्वेश्चन है कि पेड़ों के अलावा जंगल में और क्या क्या होता है बच्चों पेड़ों के अलावा जंगल के अंदर। तो देखो, आंसर के अंदर आप लिखना कि पेड़ों के अलावा जंगल में कई तरह के जानवर, कीड़े मकोड़े तथा पशु पक्षी आदि होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है कि क्या सभी जंगलों में एक ही तरह के पेड़ होते हैं? तुम कितने पेड़ पहचान सकते हो? तो बच्चों आप आंसर लिखोगे कि अलग अलग जंगलों में अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं। मैं पीपल, आम, जामुन, नीम आदि के पेड़ों को पहचान सकती हूँ। थर्ड आंसर है सूर्यमणि कहता है अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। ऐसा क्यों? सूर्यमणि कहती हैं, है ना। सूर्यमणि एक लेडी है, इनकी यहाँ पर पिक्चर भी दी गई है। तो उनका कहना है कि अगर जंगल नहीं होंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है बच्चों? तो देखो, आंसर लिखोगे कि जंगल पर्यावरण में संतुलन यानी कि बैलेंस बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। जंगल यानी कि यह कई हानिकारक गैसों को अपने अंदर सोख लेता है तथा हमें ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए सूर्यमणि का कथन सही है। समझ में आया कि जंगल जो है पर्यावरण को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। इसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं जो कि पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं और ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। इसलिए सूर्यमणि जो है उन्होंने क्या कहा था कि जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। तो इन्होंने ये जो बात कही है बिल्कुल ठीक बात कही है कि जंगल के बिना हमारा रहना बिल्कुल मुश्किल है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पर आ जाना 184 पर। यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि तुम किसी को जानते हो जिसे जंगल से बहुत लगाव हो यानी कि उसे जंगल बहुत पसंद हो। तो आंसर में लिखोगे कि हाँ, मैं और मेरे दोस्त को जंगल से बहुत लगाव है। सेकंड क्वेश्चन है कि ठेकेदार ने सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से क्यों रोका था? क्योंकि उसके मन के अंदर लालच आ गया था और वो जंगल की सारी ही संपदा को बेचकर, लकड़ी वगैरह को बेचकर रुपया पैसा कमाना चाहता था। तो आप आंसर के अंदर क्या लिखोगे कि ठेकेदार ने सूर्यमणि के गाँव के लोगों को जंगल में जाने से इसलिए रोका क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दूसरे लोग भी जंगल के संसाधन यानी कि जंगल की चीज़ों का इस्तेमाल करें। वे केवल लकड़ियां बेचकर पैसा कमाना चाहता था, खुद ही सारा पैसा और सारा फायदा उठाना चाहता था। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसी जगह है
जो तुम सोचते हो कि सभी के लिए होनी चाहिए मगर वहाँ लोगों को जाने से रोका जाता है। तो बच्चों ऐसे एरियाज़ में बहुत सारे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर लोगों को जाने से रोका जाता है। जैसे कि आप लिखोगे कि हाँ, मेरे शहर में एक बड़ी झील है, यहाँ सुरक्षा कारणों से आम लोगों को जाने से रोका जाता है। मुझे लगता है कि वहाँ आम लोगों को भी जाने दिया जाना चाहिए। अब बच्चों इसके नीचे 2 क्वेश्चन और हैं। पहला क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या लगता है कि जंगल किसके हैं? तो सीधी सी बात है कि जंगल सभी के लिए है, सभी की साझी यानी कि मिलीजुली संपदा है, सभी के इस्तेमाल के लिए जंगल है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, बुधिया माई ने कहा जंगल तो हमारा साझा यानी कि सबका बैंक है, ना तेरा ना मेरा। क्या कोई और चीज़ ऐसी है जो कि हमारे लिए हम सबके लिए साझे इस्तेमाल के लिए है जंगल के अलावा, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? हाँ, कुछ और चीज़ें हैं जो हमारी सामूहिक संपत्ति है यानी कि हम सबकी संपत्ति है जिस पर सभी का अधिकार है। जैसे कि भोजन, खनिज और जीवाश्म, ये सब ज़मीनों के अंदर से निकलते हैं और इन सब के ऊपर क्या है, सभी लोगों का अधिकार है। जैसे कि पानी पर भी सभी का अधिकार है, यहाँ पर आप पानी भी लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर लिखते जाना। अब बच्चों बुक के पेज नंबर 185 पर आ जाओ। पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारा कोई ऐसा साथी है जिसे तुम अपने मन की हर बात बता सकते हो? ज़रूर सभी बच्चों का एक ऐसा साथी होगा जिसे आप लोग अपने मन की बात बता सकते हो। तो आंसर में लिख देना कि हाँ, मेरी एक सहेली है जिसे मैं मन की हर बात बता सकती हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कई लोग जंगल से इतनी दूर हो गए हैं कि अक्सर आदिवासियों की ज़िंदगी नहीं समझते, कुछ तो इन्हें जंगली भी कह देते हैं। क्या ऐसा कहना सही है? देखो, जो आदिवासी है ना, ज़्यादातर लोग उन्हें जंगली कह देते हैं कि ये जंगलियों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं वगैरह वगैरह। मगर बच्चों ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो अपने तरीके से, अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इसलिए उन्हें जंगली या गलत कहना बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीके से जी रहे हैं। तो यहाँ पर आप आंसर में क्या लिखोगे कि जंगली शब्द का तात्पर्य क्या होता है? असभ्य से होता है, जिन्हें असभ्य तरीके से, यानी कि जैसे हम रहते हैं, है ना, घर बनाकर, पक्के घर बनाकर, लाइटों में, गाड़ियों का यूज़ कर हम लोग यहाँ पर सभ्य तरीके से रहते हैं, फैसिलिटीज़ में, टेक्नोलॉजी के साथ रहते हैं। मगर वहीं ये लोग असभ्य तरीके से रहते हैं, इनके पास टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। तो आप क्या लिखोगे कि जंगली शब्द का तात्पर्य क्या है? असभ्य से है, किंतु वे असभ्य नहीं हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे? किंतु वो असभ्य नहीं है, बल्कि वे एक ऐसे ढंग से जी रहे हैं जो हमारे जीने के ढंग से अलग है, इसलिए उन्हें जंगली कहना ठीक नहीं है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासी कैसे रहते हैं, इस बारे में क्या तुम जानते हो? लिखो और इसका चित्र बनाओ। तो देखो आंसर में क्या लिखोगे कि आदिवासी जंगलों में रहते हैं। वे फूलों तथा पत्तियों के वस्त्रों को रूप में प्रयोग करते हैं। ये अपनी सभी बुनियादी ज़रूरतों के लिए वन्य उत्पादों का प्रयोग करते हैं। बीमार होने पर भी ये जड़ी बूटियों से ही इलाज करते हैं। समझ में आया कि ये कैसे रहते हैं? इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है, ये जंगल की चीज़ें इस्तेमाल करके ही अपनी ज़िंदगी का जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारा कोई आदिवासी दोस्त है? तो नहीं, हमारा तो फिलहाल कोई आदिवासी मित्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या तुम ऐसे किसी और व्यक्ति को जानते हो जो जंगलों के पेड़ पौधों के लिए काम करते हैं? तो आप आंसर में लिखोगे कि हाँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो पेड़ लगाने के लिए प्रसिद्ध है। उनका नाम दानू काका है। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारा अपना सपना क्या है? सपना पूरा करने के लिए तुम क्या करोगे? तो आप सभी का जो सपना है आप लिख सकते हो, जैसे कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ तथा मैं डॉक्टर बनने के लिए बहुत मन लगाकर पढ़ती भी हूँ। अगला क्वेश्चन है कि अखबारों में से जंगल की खबरें इकट्ठी करो। क्या जंगल काटने के कारण मौसम के प्रभाव के बारे में कोई खबर है? तो देखो इसका आंसर आप यहाँ पर लिख दोगे। हाँ, मैंने जंगल के कटने से मौसम पर क्या असर पड़ा है से संबंधित कई खबरें अखबार से इकट्ठी की हैं।
मैंने उसमें पढ़ा है कि जंगल की कटाई के कारण वातावरण में बदलाव आया है और गर्मी भी अधिक पड़ने लगी है, क्योंकि जंगलों के कटने से बारिश कम होने लगी है, जिसकी वजह से गर्मी भी ज़्यादा पड़ने लगी है। अगला क्वेश्चन है कि तोरांग में सूर्यमणि अपने आदिवासी रहन सहन, नृत्य और संगीत को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ करती हैं ताकि उनकी संस्कृति, उनका कल्चर आगे बढ़ता रहे। क्या तुम अपने समुदाय के लिए भी ऐसा कुछ करना चाहते हो? तुम किस चीज़ को बचाए रखना चाहोगे? तो देखो, इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैं अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपनी आने वाली पीढ़ी को ये सब तौर तरीके सिखाऊंगी जिससे वे अपने रीति रिवाज ना भूलें। मेरे दादाजी पत्थरों को तराशने के कारीगर हैं। मैं भी आने वाली पीढ़ी के लिए इस कला को सिखाने के लिए अलग से हस्तकला सिखाने का आयोजन करूंगी ताकि लोगों को हस्तकला से संबंधित ज्ञान मिल सके और ये जो काम है ये लोगों को आगे तक इससे रोजगार मिलता रहे। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा काम चल रहा है? क्या कोई फैक्ट्री है? उसमें किस तरह का काम होता है? यानी कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तुम्हारे आसपास कोई काम चल रहा है या फिर कोई फैक्ट्री है और उसके अंदर क्या काम चल रहा है? तो लिखोगे कि हाँ, मेरे इलाके में निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ एक फैक्ट्री बन रही है। यहाँ पर क्या लिखोगे? कॉलेज की जगह फैक्ट्री बन रही है ना? फैक्ट्री की वजह से क्या ज़मीन और पेड़ों पर कोई असर पड़ रहा है? तो आप लिखोगे कि हाँ, फैक्ट्री के प्रदूषण के कारण पेड़ प्रभावित होते हैं। अब इस विशेष क्षेत्र के लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है कि यहाँ पर फैक्ट्री बनने की वजह से प्रदूषण बढ़ गया है। इस मुद्दे को वहाँ के एरिया के लोग उठा रहे हैं, इससे हमें और पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पर आएंगे 188 पर। पहला क्वेश्चन है कि नक्शा देखो और पहचानो कि नक्शे में क्या क्या दिखाया गया है। देखो, ऊपर नक्शा है, नक्शे के अंदर बच्चों लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर से जंगलों को दिखाया गया है कि कौन से स्टेट में किस किस जगह पर कितना कितना जंगल है, कितने एरिया में जंगल फैला हुआ है। तो आप आंसर के अंदर लिखोगे कि ये नक्शा भारत का है, इसमें घने तथा कम घने जंगलों को, जंगल वाले इलाकों को दिखाया गया है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तुमने सीकिया की चिट्ठी पढ़ी, नक्शे में देखो कि उड़ीसा कहाँ पर है। तो देखो बच्चों, नक्शा थोड़ा सा ब्लर है, मैंने आंसर में लिख दिया है कि नक्शे के अंदर उड़ीसा भारत के पूर्व की साइड है। ये देखो, यहाँ पर पूर्व की साइड है, यहाँ पर इधर की साइड। तो आप आंसर के अंदर क्या लिखोगे कि उड़ीसा भारत के पूर्वी समुद्री भाग में स्थित है। क्या उड़ीसा के सभी किनारे पर समुद्र है ना? समुद्र को आपने कैसे पहचाना? तो समुद्र जो बच्चों हल्के नीले रंग से मैप के अंदर दिखाया जाता है, तो आप लिखोगे कि हाँ, उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। नक्शे में और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिसके किनारे पर समुद्र है? अब देखो, नक्शे में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिसके किनारे समुद्र है? तो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, महाराष्ट्र तथा गुजरात के किनारे समुद्र है। 5वां क्वेश्चन है कि नक्शे में सूर्यमणि का राज्य झारखंड कहाँ पर है? तो आंसर के अंदर लिखोगे कि नक्शे में सूर्यमणि का राज्य झारखंड। यहाँ पर आपको नक्शे में देखना नहीं है, लिखकर बताना है आंसर को। तो सूर्यमणि का राज्य झारखंड नक्शे में बिहार की साइड से, नक्शे में बिहार से दक्षिण, उड़ीसा से उत्तर तथा मध्य प्रदेश से पूर्व में है। समझ में आया? देखो, नक्शे में जो उड़ीसा है ना, अगर हम बिहार की साइड से देखेंगे, बिहार की तरफ से, तो दक्षिण में उड़ीसा पड़ेगा, है ना? और मध्य प्रदेश से देखेंगे तो वो पूर्व में पड़ेगा। दोबारा पढ़ देती हूँ कि सूर्यमणि का राज्य झारखंड नक्शे में बिहार की तरफ से दक्षिण में, उड़ीसा की तरफ से उत्तर में तथा मध्य प्रदेश की तरफ से पूर्व में स्थित है। समझ में आए कि नक्शे में कैसे दिखाया गया है जंगल को? लगभग सभी राज्यों में जंगल है, कुछ में ज़्यादा है तो कुछ में कम है।
नक्शे में जंगल को हरे रंग के अंदर दिखाया जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था, ग्रीन ग्रीन जंगल था। अगला क्वेश्चन है कि आपने ये कैसे पहचाना कि नक्शे के अंदर किस जगह पर घने जंगल ज़्यादा हैं और किस जगह पर जंगल कम है। तो इसके लिए क्या पहचान होती है, रंगों की पहचान होती है। देखो, नक्शे में घने जंगलों को गाढ़े हरे रंग तथा कम घने जंगल को हल्के हरे रंग से दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नक्शे में कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा घने जंगल हैं। तो ऐसा कौन से राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा घने जंगल हैं। नक्शे में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक में सबसे ज़्यादा घने जंगल हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगर कोई मध्य प्रदेश में हो तो देश के सबसे ज़्यादा घने जंगल उसकी किस दिशा में होंगे, उस राज्य का नाम बताओ। समझ में आया कि देखो, मध्य प्रदेश ये रहा। अब सबसे ज़्यादा घने जंगल मध्य प्रदेश में कौन सी साइड पर होंगे। तो देखो, उत्तर तथा पूरब की साइड, ये है उत्तर और ये रहे पूरब। मध्य प्रदेश ही बीच में है, तो इतने उत्तर पूरब की साइड में सबसे ज़्यादा घने जंगल होंगे। इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, नाम पढ़कर बताती हूँ। यदि कोई मध्य प्रदेश में है तो देश के सबसे ज़्यादा घने जंगल उसके उत्तर तथा पूरब में होंगे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा घने जंगल हैं। अब बच्चों आगे है पहला क्वेश्चन, नक्शे में मिजोरम और उसके आसपास के राज्यों के आपको नाम लिखने हैं कि कौन कौन से हैं। तो देखो, मिजोरम और उसके आसपास के राज्य कौन कौन से हैं, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। याद रखोगे, त्रिपुरा, असम और मणिपुर, TAM। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है कि तुमने ज़मीन को टन से या टीन से नापने का तरीका पढ़ा। ज़मीन को नापने के और कौन कौन से तरीके हैं। तो देखो बच्चों, ज़मीन को हम किस किस तरीके से और नाप सकते हैं। तो भूमि को मापने के कुछ अन्य तरीके हैं, जैसे कि गज में नापा जाता है, वर्ग में, मीटर में और फीट के अंदर नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल से आते हुए बच्चों ने रास्ते में बांस के बने कप में पानी पिया। तुम्हें क्या लगता है कि जंगल में ये कप किसने बना कर रखा होगा। तो आंसर में लिखोगे कि ये कप आदिवासियों ने बनाए होंगे। उन्होंने यात्रियों की मदद के लिए ये कप बनाए होंगे ताकि वो इसके अंदर आसानी से पानी पी सके। अगला क्वेश्चन है कि जंगल की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो क्या क्या किया जा सकता है जंगल की सुरक्षा के लिए। तो आप आंसर में लिखोगे कि जंगलों की सुरक्षा के लिए जंगलों के दोहन को रोकना आवश्यक है, यानी कि जंगलों की कटाई पर रोकथाम लगाई जानी चाहिए। और इनसे जो लकड़ी काटी जाती है, इससे जंगल का दोहन होता है, नुकसान होता है, इस पर भी रोकथाम लगाई जानी चाहिए। अब बच्चों आगे कुछ क्वेश्चन है कि भास्कर भाई की खेती और झूम खेती के अंदर क्या समानता है और क्या अंतर है। तो देखो, आप इस आंसर को कैसे लिखोगे। भास्कर भाई की खेती और झूम खेती में निम्नलिखित समानता तथा फर्क है। समानता क्या है, दोनों तरह की खेती में जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। अंतर क्या है, भास्कर भाई पौधों का उपयोग जैविक खाद बनाने में करते हैं। वे जैविक खाद कंपोस्टिंग के द्वारा बनाते हैं भास्कर भाई, जबकि झूम खेती के अंदर क्या करते हैं बच्चों, जबकि झूम खेती में खरपतवारों को खेतों के अंदर ही जला दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि झूम खेती में तुम्हें क्या नई बातें अनोखी लगी, यानी कि झूम खेती के अंदर आपको क्या अनोखा लगा। तो आप आंसर लिखोगे कि झूम खेती की अनोखी बातें, ज़मीन के एक बड़े खाली टुकड़े को खेती के लायक बनाने के लिए उसके सभी खरपतवार और पेड़ उसी टुकड़े के अंदर जला दिए जाते हैं। झूम खेती के अंदर बच्चों मिश्रित फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, कई फसलों को एक साथ उगाया जाता है। खेती के लिए एक बार उपयोग की गई ज़मीन को कई सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर लिखते जाना। सभी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको अच्छे से लिखने और पढ़ने बता दिए हैं। यकीनन आपको ये आपके दिमाग में अच्छे से लर्न भी हो गए होंगे।